अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हार्ड वर्किंग मस्ट रिक्वायर्ड, यानी कि सख्त मेहनत क्या उसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सख्त मेहनत बिल्कुल ज़रूरी होती है। कोई भी काम करने के लिए सख्त मेहनत बिल्कुल ज़रूरी होती है। अच्छा जी, देखें सख्त मेहनत क्यों ज़रूरी होती है। अब देखें, रमज़ान मुबारक का महीना था, बल्कि है, और मैं सो भी सकता था, लेकिन मैंने जो है ना सुबह मौसम देखा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा था। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये मौसम दिखाऊँ। चलें, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। अभी एक दो ज़रूरी बातें कर लें। ज़रूरी बातें ये हैं कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, सख्त मेहनत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। कंफर्ट जोन बेसिकली क्या है वो मैं ज़रा थोड़ा क्लियर कर दूँ। कंफर्ट जोन बेसिकली ये होती है कि हम लोगों ने काम करना होता है, लेकिन हम आज का काम कल पे डाल देते हैं। हम कहते हैं अच्छा यार, मैं बिस्तर लगा हुआ है, 10 मिनट सो जाऊँ या 10 मिनट रिलैक्स कर दूँ, उठ के कभी थोड़ी देर में काम करता हूँ, अच्छा हो जाएगा, 1 घंटे का काम है, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ और मैं बड़ा मतलब अट्रैक्टिव हूँ, तो मैंने जनाब वो ये 1 घंटे का काम 20 मिनट में कर लेना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह करे आपका माइंड इतना शार्प हो, तेज़ हो, अल्लाह ताला की खास कर्म नवाजी हो के आप ये काम कर लें। लेकिन देखें, हम लोगों को सुबह उठना चाहिए। सुबह के उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मैं भी एक वक्त था कि सुबह नहीं था उठता, लेकिन क्या होता था, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे वो वीकनेस का सामना होता था, दिमागी वीकनेस का। मैं जो लेक्चर्स याद नहीं थे होते, बड़ा इशू होता था, मैं बड़ा परेशान होता था कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर सुबह उठने का राज जो है देख लिया। मैं आपसे यहीं एक दो चीज़ें शेयर करूँगा कि बस ऐसे ही जाते जाते मौसम बड़ा प्यारा था, तो मैंने कहा मैं आपसे एक दो बातें शेयर कर जाऊँ। एक दो बातें ये थी कि क्या से कहते हैं, आप ना सख्त मेहनत का अपने आप को आदी बना लें। ये कभी भी ना सोचें कि जी आज आपने एडमिशन लिया है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, या आज आपने एक काम शुरू किया है तो आप एक हफ्ते बाद इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप इंसान एक्सपर्ट जो है ना एक दिन में नहीं बनता। आप बड़े बड़े लोगों को देख लें, वो एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बने हैं। उन्होंने वर्किंग की है, काम किया है, दिन रात काम किया है, और अपना जो ना मोटिव रखा है, उस मोटिव के ऊपर वो चलते रहे हैं। देखें, अगर आप क्या उसे कहते हैं अपनी लाइफ में एक गोल सेट करते हैं ना, तो अपनी सारी जो फोर्स है राइट प्लेस पे लगा के उस गोल को जो है ना वो आप हासिल कर लेते हैं। तो यकीन करें, वो आप कहने का मतलब ये है कि आप उस गोल के ऊपर अगर मेहनत करते हैं तो आप उसे हासिल कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा क्या होता है, जो मैंने नोट किया है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है ना, उसमें हमारे पास गाइडलाइन नहीं होती प्रॉपर। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा माइंड किस तरफ चलता है। ठीक है, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में वो यही बार बार कहता है कि जिस चीज़ का आपको शौक है ना, आप उस चीज़ में स्टडी करें। देखें, मुझे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था, फिर मैं वहीं बात करता हूँ, मैं हर वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो है ना आपको इसी चीज़ से जो है ना इस्तेफादा हो जाए। देखिए, मुझे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन किसी वजह से जो है ना मुझे कॉमर्स कॉलेज भेज दिया गया। मुझे पता नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी प्रॉपर, मुझे पता नहीं था। तो बहरहाल मैंने कॉमर्स कॉलेज में गया, मैंने वहाँ पे पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स लेके मैं उस कॉलेज से टॉप करके आया। तो लेकिन टॉप करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन नॉलेज सीखा हुआ ज़ाया नहीं जाता, तो नॉलेज जो है वो मेरा ज़ाया नहीं गया। अभी मुझे वो बहुत डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है ना काम दे रहा है वो नॉलेज मुझे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे 2 साल बाद पता चला कि मेरी फील्ड तो कंप्यूटर की है। ठीक है, तो वो प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। तो मैं जो है ना हमेशा सबसे कहता हूँ, अगर मेरे रिलेटेड किसी को कोई गाइडलाइन चाहिए या अपनी लाइफ के रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। मैं उसको जो है ना फ्री गाइडलाइन दे दूँगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है ना अपना गोल नहीं सेट करते। गोल बेसिस पे सबसे पहले आप 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन अपने बारे में बैठ के सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सी खुदादाद सलाहियत दी हुई है। आपके अंदर कौन सी ऐसी एक सलाहियत है जो किसी के पास नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को एक अच्छी सलाहियत दी हुई है। कोई एक ऐसा काम होता है जो इंसान इतना परफेक्ट करता है कि दुनिया का कोई और बंदा कर ही नहीं सकता। ठीक है, उस चीज़ को देखें, गौर करें, नोट करें, अपने अंदर देखें। ठीक है, तो आज़ाद सलाहियत होती हैं जो अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो दी हुई होती हैं। तो ये होता है कि आपने उन सलाहियतों को देख रहा है कि आपके अंदर काम करने की कौन सी सलाहियत है, आपका शौक क्या है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जिनका दिमाग जो होता है वो कॉमर्स वाला होता है, उन्हें हिसाब किताब और मैथ बड़ी जल्दी समझ आता है, लेकिन वो मेडिकल पढ़ रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनका मेडिकल बड़ा अच्छा होता है, उनके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे होते हैं, तो वो मैथ में बैठे हुए होते हैं। और कुछ बंदे वो स्टैटिस्टिक्स बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं। यानी कि उनको अपना गोल सेट करना नहीं आता। आपने क्या करना है, अपना गोल सेट इस तरह करना है कि अपने अंदर जो सलाहियत है वो देखनी है कि आप कौन सा काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोग बातें करते रहेंगे। ठीक है, ये जो एक बहुत बड़ी हमारे इधर बीमारी है ना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी ने हमें तबाह करके रख दिया हुआ है। लोग कहते रहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक क्या आपसे कहते हैं, एक मेंढक था,
वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो पीछे से बहुत सारे मेंढक जो है ना वो उसे कहते हो तुमसे नहीं चढ़ा जाना, तुम रहने दो, तुम फजूल हो, मेंढक भी भला ऊपर चढ़ते हैं, ये है वो है। और वो चुप करके ऊपर चढ़ता रहा। जब वो आखिरी टहनी पे पहुंच गया तो उन्हें पीछे देखा कि सारे मेंढक वाह वाह कर रहे थे। तो किसी ने उस मेंढक से पूछा कि भाई आपको ये लोग ये कह रहे थे जी आप नहीं कर सकते, तो आपने इन चीज़ों पर बात पर ध्यान नहीं दिया। तो उसने कहा जी मुझे ऐसा लगा जैसे ये मुझे सब जो है ना दाद दे रहे हैं कि जी वाह वाह बहुत अच्छा काम है, ठीक है। इसी तरह आप देखें इन चीज़ों को कि आपने जब वो अपनी फील्ड देख लेनी है फिर उसको लिख लेना है। फिर आपने एक अपना जो है ना टास्क मैनेजर बनाना है, अपने उस टास्क में लिख लेना है कि आपने एक साल में ये चीज़ हासिल करनी है, दूसरे साल में ये चीज़ हासिल करनी है। जब आपको पता चल जाए, देखिए आपकी लाइफ के 14 साल से लेकर 25 साल तक जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वही डिपेंड करते हैं, वही लोड रखते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी का, जो पीछे गुजरी है और जो आगे आ रही है, ठीक है। आगे आने वाली ज़िंदगी कुछ लोग 25 साल तक इतनी मेहनत कर लेते हैं एजुकेशन के साथ कि पिछली उम्र जो उनकी होती है वो बड़ी अच्छी गुजारते हैं, और जो लोग 25 साल तक अपना काम नहीं कर पाते वो फिर अगली जो लाइफ है वो तंग गुजारते हैं, गुजारा करके गुजारते हैं, ठीक है। बात वहीं हो रही थी कि आप अपना जब बना लेंगे वो टास्क लिस्ट बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है, ठीक है। कुछ लोग नेटवर्क का काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, उनको अपनी नेटवर्क की फील्ड के रिलेटेड पढ़ना चाहिए। कुछ लोग डेवलपमेंट बड़ी अच्छी कर लेते हैं, उनको डेवलपर बनना चाहिए। इसी तरह हर चीज़ का जो है ना अपना अपना एक स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं फिर वहीं बात करता हूँ, बेसिकली मेरी बातें वहीं घुमा फिरा के आपको समझाने वाली हैं कि स्टूडेंट कहते हैं सर यूनिवर्सिटी का क्या स्कोप है। याद रखिए किसी यूनिवर्सिटी का कोई स्कोप नहीं होता। आप लम्स में चले जाएँ, विजू में चले जाएँ, आप नेस्ट में चले जाएँ, स्कोप हमेशा स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट के अंदर पावर होती है, करंट होती है कि वो अपने आप को किस तरह मनवा लेता है, ठीक है। आप फिर उसके रिलेटेड एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जब भी वो काम करेंगे शौक आएगा, आपको शौक से ज़्यादा करेंगे, सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा, आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप इसके अपोजिट पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आप एक अच्छे जो है ना नहीं अपने फील्ड के बंदे बन सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को समझें, अपने जो है ना वो लाइफ हिस्ट्री देखें, अपना डेकोरम देखें, अपना जो आपका मेन मोटिव है, गोल है, उसको सेट करें और अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखें। हमारे पाकिस्तान में पहले भी कह चुका हूँ कि यही एक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता बेचारों को कि उन्होंने पढ़ना क्या है, और उनको पता ही नहीं होता है कि उनका जो है ना वो लाइफ आगे क्या बनेगी। वो फिर बाद में जब दाएँ बाएँ दो तीन जिसने जो कहा वो इल्म हासिल, किसने कहा जी BS कर लो, उसने BS कर लिया, किसी ने कहा कॉमर्स कर लो, वो काम लिया, बाद में फिर जॉब ढूंढते फिरते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो किसी एक तरह की एक्सपर्टीज़ में होते ही नहीं, वो मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज इकट्ठा किया हुआ होता है। तो यही वजह है, आप अपना टास्क सेट करें, गोल सेट करें और सख्त मेहनत करें, ठीक है। सख्त मेहनत हमेशा कामयाबी, फॉर्चून स्माइल्स एट द ब्रेव, ठीक है। बहादुरी हमेशा खुशकिस्मतों पर मुस्कुराती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने सख्त मेहनत नहीं करनी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना खाने के लिए अल्लाह की ज़ात ने खाना देने का तो वादा किया, वो खाना तो आपको मिल रहा है, बस जिएँ, खाना खाएँ और मर जाएँ। लाइफ का कोई मकसद नहीं, और बिना मकसद के लाइफ जो है ना वो खाली बर्तन होती है, ठीक है। तो आज का मैं ये छोटी सी एक टॉक थी, ठीक है। बस ऐसे ही खड़ा खड़ा मौसम इंजॉय कर रहा था, तो मैंने कहा मैं चलिए आपसे बात शेयर कर दूँ। तो अगर आपकी लाइफ में मकसद नहीं है ना तो आपकी लाइफ फजूल है, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप गलत इलीगल डील करके बहुत सारे पैसे कमा लें, लेकिन फिर भी आपके पास मकसद नहीं होगा तो आपकी लाइफ फजूल है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं पहले भी बात कर रहा था कि लोग प्रैंक्स वगैरह बनाते हैं, उनको फ़ौरन लाइक शेयर मिल जाते हैं, हम लोग कहते रह जाते हैं यार लाइक करें शेयर करें, कोई बंदा नहीं करता है। तो भाईजान ख़ास मकसद इसका कोई ख़ास खर्चा कोई नहीं आता। अगर घंटे के बटन को प्रेस कर देंगे और सब्सक्राइब करने को, नहीं प्रॉमिस कोई बंदा आपसे ये नहीं कहेगा आपने सब्सक्राइब किया 50 रुपये दे दो, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। आपका दोस्त इंजीनियर शहबाज मुगल। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।